हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। और जैसा कि आपको पता है कि आज हम करने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है फ्लावरिंग प्लांट की एनाटॉमी वाला, और उसमें आज हम करने वाले हैं 09 यानी कि लेक्चर नंबर 09। और चैप्टर जो चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि क्या क्या हमें पढ़ना है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सहवन उत्तक तंत्र यानी कि वस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ में हम पढ़ेंगे प्राथमिक जाइलम क्या होते हैं, जो इसके अंदर ही का ही एक पार्ट है। इसके बाद हम प्राथमिक फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कैम्बियम के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम, और साथ में हम बात करेंगे सहवन पुलों के प्रकार की कि वस्कुलर सिस्टम हमारे पास जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए सहवन उत्तक तंत्र यानी वस्कुलर सिस्टम के बारे में आज पढ़ना है हमें। जैसे कि हम पहले जब एक नॉर्मल हम संरचना पढ़ के आए हैं, चाहे वो जड़ हो या तना हो, हमने पढ़ा था कि हर के अनुप्रस्थ काट में यानी कि स्टेम या रूट के और लीफ के भी पढ़ेंगे कि बीच में एक रंभ होता है जिसे स्टील कहा था हमने, और वहीं पे हमारे जाइलम और फ्लोएम होते हैं। और उन्हीं को हम जब वो बंडलों के रूप में यानी कि एक साथ पाए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सहवन बंडल कहते हैं। तो वही सहवन बंडल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सहवनी उत्तक तंत्र सहवनी समपूलो वस्कुलर बंडल से बना होता है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये कि जो सहवन उत्तक तंत्र है, सिस्टम है, वो किससे बना हुआ है, समपूलों से बना हुआ है। ये समपूल का मतलब क्या, वही जाइलम और फ्लोएम और एधा भी उसमें। ठीक है, ये समपूल सहवनी उत्तक जाइलम व फ्लोएम से बने होते हैं। जड़ों तथा द्विबीजपत्री स्तंभों में सहवनी उत्तक कॉर्टेक्स एक पित्त के बीच में एक सिलेंडर के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। और जड़ों और द्विबीजपत्री स्तंभों, ये बात जो मैं कह रही हूं आपको शुरू से कि जहां पे कोई स्पेसिफिक वर्ड आ जाता है, जड़ या तना या कोई स्पेशल चीज लिखी होती है, आपको उसे ध्यान रखना है। तो ये कह रहा है कि जो जड़ें हैं और द्विबीजपत्री स्तंभ है, उनमें क्या होता है, सहवन उत्तक जो है वो कॉर्टेक्स एवं पित्त के बीच में रहता है। जो हम पढ़ के आए हैं कि भाई यहाँ पे बाहरी त्वचा थी, आलस आ गया है। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी तो 3-4 बार बाहरी त्वचा अच्छे से बनाऊंगी, फिर लाइन बना के बताएंगे, क्योंकि टाइम भी वेस्ट होता है बार बार इसको वही के वही सेम चीज बनाने से। तो बाहरी त्वचा बीच में हमने कहा था कि यहाँ पे हमारे सहवन बंडल है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो जड़ें हैं और द्विबीजपत्री स्तंभ है, इन स्टेम है, उनमें क्या होता है, जो सहवन पुल है उनके बीच में, सहवन पुल अगर यहाँ पे है तो बीच में पित्त होगा जो हम पहले बना चुके हैं, जिसे हम मज्जा कहते हैं, और बाहर की तरफ वल्कुट होगा। ठीक है, यही बात ये कह रहा है, लेकिन कुछ और भी कह रहा है ये। जबकि एक बीजपत्री स्तंभ में, यानी कि स्पेशल चीज है भाई, ध्यान रखनी है कि इन दोनों में तो अलग अलग होते हैं, यानी कि आपको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि ये सहवन बंडल है, आपको अलग से दिखेंगे इनके और के बीच में। लेकिन एक बीजपत्री स्तंभों में समपुल भरण उत्तक में बिखरे रहते हैं। ये क्या कहानी है, तो ये कहानी ये है कि एक बीजपत्री में आपको सहवन बंडल बिल्कुल रैंडमली मिलते हैं, यादृच्छिक रूप जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यादृच्छिक का मतलब रैंडमली कहीं भी मिल सकते हैं, इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं है उनकी प्रॉपर्ली। इसलिए यहाँ पे पित्त जो होगा वो पूरा के पूरा पित्त होता है, यानी मज्जा होती है, मज्जा में ठसाठस भरे रहते हैं। जैसे कि हम बोल दें कि अगर हम किसी फ्रूट को काटें, फॉर एग्जाम्पल, हालांकि इस स्तंभ से फ्रूट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको जस्ट मैं एग्जांपल देना चाह रही हूँ। या आप कोई केक देखें तो केक में चेरी अगर डाली जाती है या कोई भी फ्रूट डाला जा रहा है तो वो कहीं भी हो सकता है। आप उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि वो इस 4 दिशाओं में ही होगा, कहीं भी मिल सकता है। ऐसे ही यहाँ पे जो है वो क्या फैले हुए हैं, सहवन बंडल फैले हुए रहते हैं, और संख्या में भी डिफरेंस होता है। आगे हम पढ़ेंगे जब दोनों में अंतर पढ़ेंगे। सहवन उत्तक की उत्पत्ति शीर्षस्थ विभोजक से होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जिन जिन को मैं ये सर्कल करती जा रही हूँ, शुरू से बोलती आ रही हूँ, आपको वो चीजें ध्यान रखनी है कि सहवन उत्तक का निर्माण किससे होता है, एपिकल मेरिस्टेम यानी कि शीर्षस्थ विभोजक से होता है। उपस्थिति में प्राक एधा, ये बात भी पहले आ चुकी है।
प्रोकैम्बियम जिसे हमने कहा था, और जब सेकेंडरी टाइम बनती है जो इनके बीच में होती है उसे हम वस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। तो इनका निर्माण विभोजक कोशिकाओं में भी कौन सी प्रकार की प्राक एधा से होता है, ठीक है, जो कि बीच में होगी, इधर की तरफ फ्लोएम बनाएगी, इधर की तरफ जाइलम बनाएगी, ऊपर की तरफ फ्लोएम, नीचे की तरफ जाइलम। नॉर्मल जब फर्स्ट टाइम बनेंगी, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब स्टेम में बनेंगी या जड़ों में जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होगा तो वो विभोजक से होगा, और वो भी प्राक एधा से। ये हमने पढ़ा है मेरिस्टेमेटिक एधा कहते हैं प्रकार के अंदर, हमने प्रोकैम्बियम पढ़ा था, अगर याद आ रहा हो आपको प्रकार तो, ठीक है। चलिए, प्राथमिक जाइलम, ठीक है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूं कि हम प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम की बात भी करेंगे, लेकिन द्वितीयक जाइलम हम बोलते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि के बाद बनता है। जब तना या जड़ या एक स्पेशली पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनमें जो काष्ठ निर्माण होता है यानी कि लकड़ी बनती है, या उसकी मोटाई में जो वृद्धि होती है पेड़ बनने के लिए, ठीक है। पहले तना बहुत सॉफ्ट होता है जब वो यंग होता है, फिर उसमें लकड़ी या कठोरता आती है, तो जब वो कठोरता आती है तो अब हम उसको कहते हैं कि द्वितीयक वृद्धि स्टार्ट हो गई है उसमें। ये हम बात पहले कर चुके हैं। तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारा प्राइमरी के बारे में करने वाले हैं, प्राथमिकता के बारे में, ठीक है, जब सबसे पहले बनेगा या जब सबसे पहले वृद्धि होगी। द्वितीयक वृद्धि आपको अलग से टॉपिक में पढ़ाई जाएगी बाद में, उसका एक स्पेशल टॉपिक है, बहुत ही वीआईपी है वो, उसको अलग से लाया जाएगा, स्वागत किया जाएगा उसका फूल माला उसे, फिर पढ़ाया जाएगा उसे। प्राथमिक जाइलम यानी कि प्राइमरी जाइलम, यह वाहिनिकाओं यानी कि ट्रैकेट्स, वाहिकाओं यानी कि वेसल्स, जाइलम तंतु यानी कि जाइलम फाइबर्स और मृदुतकीय यानी कि पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। जाइलम हमने पढ़ा है, जाइलम में ये 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो भाई इसी से बना हुआ होगा जो यहाँ पे लिखी हुई है। हम जाइलम की संरचना पढ़ चुके हैं पहले। जाइलम के पहले बनने वाले तत्व, इसको भी ध्यान रखें, प्रोटोजाइलम, ये मैंने आपको बताया भी था, तथा बाद में बनने वाले तत्व मेटाजाइलम कहलाते हैं। ठीक, क्या कह रहा है ये, सुनो मेरी बात, कि जब पौधे में जाइलम और फ्लोएम बन रहा होगा, ठीक है, कहाँ बन रहा होगा अभी, सवन उत्तक में बन रहा होगा, ठीक। तो जो जाइलम पहले बनता है, मतलब पहले जाइलम की कोशिकाएं सबसे फर्स्ट टाइम, जैसे हम बोलते हैं कि जब सबसे पहला बेबी जन्मता है तो हम उसको बेबी बोलते हैं, फिर वो बड़ा होता है तो हम उसको एडल्ट बोलते हैं, टीनेजर बोलते हैं, है ना, फिर बुढ़ा बोल देते हैं। तो हमने भी एज डिवाइस कर रखी है हमारी, ऐसे इनका भी है कि जब पौधे का निर्माण हो रहा होगा, तने का निर्माण हो रहा होगा, तो जो पहले जाइलम बनता है उसको हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। प्रोटो का मतलब पहले, और देखो ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, पी से पहले, पी से प्रोटो, पी पी आ रहे हैं ना, पी से पहले, प्री से प्रोटो, और दूसरा वाला ऑब्वियसली मेटाजाइलम है तो भाई बाद में बन रहा होगा। अब जो बाद में बनते हैं, मतलब इसके बाद अब जो जाइलम बनेंगे वो क्या कहलाते हैं, वो मेटाजाइलम कहलाते हैं। इनकी स्थिति भी अलग अलग होती है, अभी डिस्कस करेंगे हम जब थोड़ा सा पढ़ेंगे इसे, ठीक। पहले बनने वाले प्रोटो, बाद में बनने वाले मेटा। और जनरली जो प्रोटोजाइलम होते हैं उनकी गुहिकाएं या उनकी नलियां या वाहिकाएं जो होती हैं वो कम चौड़ी होती है, और जब भी आप बनाएंगे तो प्रोटोजाइलम आप छोटे बनाएंगे और मेटाजाइलम बड़े बड़े बनाएंगे, ऐसे। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, छोटा दिखते ही मतलब वो प्रोटोजाइलम है और बड़ा दिखते ही वो मेटाजाइलम है, ठीक है, गुहिकाएं दिखने से। अब इसमें जो है वो जाइलम की स्थिति के आधार पर, वही जो मैंने बनाई थी, स्थिति के आधार पर एंडार्च और एक्सार्च 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अंतः आदि दारू या अंतदी दारू, दोनों सही है। किसी बुक में आपको ये ऐसे भी मिल सकता है, अंतः दी दारू, ठीक है, अंतदी दारू, और आदि भी लिखा हो सकता है, किसी में पूरा आदि लिखा हुआ है, अंता आदि दारू ऐसे भी लिखा हुआ है, तो वो भी गलत नहीं है। तो अंतादि दारू यानी कि एंडार्च, अंत का मतलब अंदर, एंडार्च का मतलब भी अंदर। अब क्या हुआ
कि भाई जो पहले बनता है वो अंदर होगा, यानी कि प्रोटोजाइलम अंदर होगा, और जो बाद में बनेगा वो बाहर जाएगा। सीधा सा जो हमारे जीवन का एक रूल है कि जो पहले आए पहले पाए। तो जो पहले आया है वो अंदर की तरफ बनेगा, और जो बाद में आया है वो पौधा बाद में वृद्धि करता है, पौधे का तना ऐसे बढ़ेगा ना, तो जो पहले प्रोटोजाइलम बनेगा वो तो अंदर मिलेगा। अब जो वृद्धि कर रहा है तो बाद में जो जाइलम बनेगा वो बाहर की तरफ ही तो मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा जो नॉर्मल वाला वे है, जब प्रोटोजाइलम अक्ष के केंद्र की ओर तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर स्थित होता है तो यह दशा अंतःदिदारु एंडाज कहलाती है। यह व्यवस्था तनों में पाई जाती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एंडाज प्रकार के या अंतःआदिदारु प्रकार के जाइलम किन में प्राप्त होते हैं। 4 ऑप्शन दे दिया जाए आपको, जड़ में, तना में, दोनों में या किसी में नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस में बनते हैं, तने में बनते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें, क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन बनते हैं इस पे। और आपको ये भी पूछा सकता है जाइलम के प्रकार बताओ। ये प्रकार किस आधार पे, जाइलम के परिवर्धन के आधार पर है, ठीक है, डेवलपमेंट के आधार पर है। लिख सकते हो आप यहाँ पे परिवर्धन के आधार पर जाइलम। ठीक, क्या कह रहा है ये कि मान लो वही हमारा वस्कुलर सिस्टम है ये। अब देखो हम वो जो पत्तियों जैसे चवन पुल बना रहे थे ना, अब उस हमको बड़ा करके बता रहे हैं, मैग्नीफाई करके बता रहे हैं, ठीक है। मैं पहले ऐसे पत्तियों वाले ऐसे बना रही थी, अब मैं उसको बड़ा करके इंटरनल स्ट्रक्चर बता रही हूं, ठीक है। क्या कह रहा है ये कि जब प्रोटोजाइलम कहां पे, केंद्र की ओर, मान लो यहाँ पे इतने जाइलम है, 3 जाइलम, ठीक है। तो ये पहले वाले जाइलम, फिर थोड़े से बड़े, फिर थोड़े से बड़े, फिर उससे बड़े, फिर सबसे बड़े, थोड़े से बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, सबसे बड़े, थोड़े से बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, सबसे बड़े। बोलेंगे बहुत हो गया मैम, ठीक है। तो अगर प्रोटो जो पहले बना है वो अंदर बना होगा, तो अगर प्रोटोजाइलम केंद्र में हो और मेटाजाइलम परिधि की तरफ हो, दिख रहे हैं आपको परिधि की तरफ, ऐसो को हम क्या बोलेंगे, एंडार्च। याद करना आसान है भाई, अ से अंदर, अ से अंतः, अ से एंडार्च। ए का साउंड आ रहा है, साउंड पे ध्यान दो, ठीक है। अ से अंदर, ए से या अ से ही एंडार्च, अ साउंड आ रहा है, अ से अंदर, अ से एंडार्च, और अ से अंतःआदिदारु, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई। कौन अंदर रहेगा, जो पहले बना है, नॉर्मल वाला वे, और अधिकतर ये किस में पाया जाता है, तनों में पाया जाता है। दूसरे प्रकार के जस्ट इससे उल्टे, बहिर्आदिदारु या बहिआदिदारु, जिसको हम कहते हैं एग्जार्च या एग्जार्क। आप इसको कहीं एग्जार्क भी पढ़ सकते हैं, कुछ लोग इसको च को क भी बोलते हैं, कोई ये नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि साइंस में ये च CH वाला वर्ड कहीं जगह क बोला जाता है, कहीं बोला च बोला जाता है, ठीक है। जब प्रोटोजाइलम अक्ष की ओर, परिधि की ओर तथा मेटाजाइलम केंद्र की ओर स्थित हो तो यह दशा बहिआदिदारु यानी कि एग्जार्च कहलाती है। यह व्यवस्था जड़ों में पाई जाती है, ठीक है। ये तनों में, ये जड़ों में। क्या है इसमें, जस्ट इसका उल्टा। यहां पे आपका प्रोटोजाइलम बाहर होगा और मेटाजाइलम अंदर, ऐसे। ये बाहर वाला प्रोटो, और अंदर वाला मेटा, ठीक है। उल्टा सिस्टम, तो इसको बोल देंगे एग्जार्च या एग्जार्क, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। हो सकता है आपकी मैम क बोलती हो इनको, कोई बात नहीं, हमारी मैम च बोलती थी, ठीक, तो हमको च याद है। चलिए, एग्जार्क या एंडार्क या एग्जार्च या एंडार्च, ठीक है। क्या है भाई, एग्जार्च वाला एग्ज से बाहर, एग्ज का मतलब आपको पता है बाहर होता है, बही का मतलब भी बाहर। भाई एक की रेस्पेक्ट में ही दिया गया, जब प्रोटोजाइलम अंदर तो एंडार्च, जब प्रोटोजाइलम परिधि पे तो एग्जार्च,
ठीक है, सीधा सा सिंपल सा काम है। अब बात करते हैं मध्य अर्धधातु की, ये थोड़े स्पेशल है। जब जाइलम की वाहिकीय तत्व इस प्रकार परिपक्व हो कि मेटाजाइलम बीच में और चारों ओर प्रोटोजाइलम से घिरा हुआ हो, यह स्थिति मध्यार्च यानी कि मिजाक कहलाती है। ठीक है, ऐसी स्थिति फर्न के जाल रंभ में होती है। ये नॉर्मली आपको जो एंजियोस्पर्म है यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में नहीं मिलती। ये कहाँ मिलेगी आपको? फर्न में, यानी कि कहाँ पे? टेरिडोफाइट्स के। फर्न जो है वो टेरिडोफाइट के अंदर आता है, तो वहां पे आपको मिलेगी। इनमें क्या कह रहा है? ये कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर मान लो बीच में एक बड़ा सा मेटाजाइलम हो और ये चारों तरफ प्रोटोजाइलम से घिरा हुआ हो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ठीक है, ये चारों तरफ छोटे छोटे प्रोटोजाइलम से घिरा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? मिजार्क या मध्य अर्धधातु। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जब जाइलम की बात हो गई तो वैसा ही सिस्टम फ्लोएम में भी चलेगा। इसमें भी जो पहले बनता है वो प्राथमिक फ्लोएम यानी कि प्रोटोफ्लोएम, और जो बाद में बनेगा वो मेटाफ्लोएम यानी कि द्वितीयक फ्लोएम, जिसको हम क्या कह रहे हैं भाई? प्राइमरी फ्लोएम, क्योंकि इसके साथ प्रोटो अच्छा नहीं लग रहा। ठीक, चलिए, प्राथमिक जाइलम की भांति प्राथमिक फ्लोएम भी सेम उसी की तरह बाद में बनने वाले तत्वों के आधार पर क्रमशः प्रोटोफ्लोएम, ठीक, तथा मेटाफ्लोएम में विभेदित होता है। इसमें भी जो पहले बना वो प्रोटो, जो बाद में बना वो मेटा। इसमें अंदर बाहर वाला कुछ नहीं है, मतलब इसमें एक्सार्च और एंजार्च की कोई स्थिति नहीं है, ये नॉर्मल है, सिंपल है। इसका बोलेंगे अच्छा, याद करना बेटा। ठीक है, कैम्बियम जिसकी बात हम करते आए हैं, जिसको हम एधा भी कहते हैं। ठीक है, जाइलम एवं फ्लोएम के बीच में स्थित प्राक एधा, क्योंकि पहले वाली, क्योंकि अभी हम सेकेंडरी लेवल पर गए ही नहीं, सेकेंडरी वृद्धि की बात ही नहीं कर रहे, अभी प्राइमरी की बात कर रहे हैं, तो प्राक एधा ही रहेगी कि कुछ कोशिकाएं जो अविभेदित, ये बातें ध्यान रखना जिन जिनको मैं सर्कल करती जा रही हूं, और हो सके तो अपनी नोटबुक में इनको अंडरलाइन कर लिया करो, किंतु विभोज्यत की रहती है। कैसी रहती है? ये अविभेदित है, मतलब इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, नॉर्मल सेल जैसी दिख रही है ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में, लेकिन ये कैसी रहेंगी? विभोज्यत्व की रहेंगी। और हमने इनकी बात की भी है, जब हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था तब हमने बात की थी कि एधा एक ऐसी कोशिकाएं हैं जो पहले स्थायी हो जाती है और बाद में फिर से विभोज्यत्व में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये बात हमने की थी। और हमने लेटरल टिश्यू में भी इसकी बात की थी, जब विभोज्यतक के प्रकार किए थे, पार्श्व विभोज्यतक में भी बात की थी, जो कैम्बियम बनाती है यानी कि एधा बनाती है। इस प्रकार कैम्बियम प्राक एधा का एक अविशिष्ट यानी कि अवशिष्ट विभोज्यतक है। अवशिष्ट का मतलब शेष बचा हुआ। पहले ये क्या होगी भाई? विभोज्यतक की होगी, फिर ये स्थायी बदल गई और फिर वापस कैसी हो जाएगी? विभोज्यतक हो जाएगी। कौन? प्राक एधा। कहाँ मिलती है? मान लो ये जाइलम है, देखो अब वस्कुलर बंडल में वैसा वाला बना रही हूं, जैसा कि मैं पत्ती वाला बनाती हूँ। इसमें देखो ये हो गया आपका प्रोटोजाइलम, ये बढ़ता जा रहा है, और ये हो गया मेटाजाइलम। और जनरली इस जगह पे आपको मिलता है फ्लोएम, फ्लोएम की कोशिकाएं, फ्लोएम की वो चारों प्रकार जो हमने पढ़ी, चालिनी नलिकाएं, वो सब मिलेगी, पर हम यहाँ एक जैसे बना रहे हैं। इन दोनों के बीच में कुछ स्पेशल कोशिकाएं हैं जिनसे इनका निर्माण हुआ है, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? एधा यानी कि कैम्बियम। समझ में आई आपको बात? कि अभी तक मैं जो आपको ऐसे ऐसे बंडल बता रही थी और बीच में यहाँ एधा बता रही थी, ये एधा कैसे है और कैसे जाइलम और फ्लोएम व्यवस्थित है। जब हमें ज़्यादा जूम नहीं करना होता तो हम ऐसे बंडल बना देते हैं, जब हमें ऊपर की चीज़ों को ज़्यादा बताना होता है। लेकिन हमें अगर जाइलम और फ्लोएम को अच्छे से बताना है तो फिर हमें ऐसा वाला डायग्राम बनाना पड़ता है, जिसमें आप देखो ये रहे प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम क्योंकि बड़े हैं, और ये आपका फ्लोएम। इसमें भी वही प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम रहता है, लेकिन क्योंकि एक्सार्च एंडार्च का कोई इफेक्ट नहीं है इन पे, इसलिए हम ज़्यादा इनको डिटेल भाव नहीं देते, ऐसे ही बना देते हैं विचारों को। और बीच में इनके क्या रहती है? एधा, प्राक एधा रहती है, जिसी के विभाजन की वजह से नीचे जाइलम ऊपर फ्लोएम बनता है।
ठीक है, कैसे बनता है अभी वो पढ़ते हैं। इन कोशिकाओं में मुख्यतः परिणतिक विभाजन यानी कि पेरिक्लाइनल डिवीजन, याद आया पहले मैंने आपको कहा था कि ये जो चीजें मैं पढ़ाती जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। परिणत विभाजन और अपनत विभाजन दोनों हमने पढ़े थे, एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल में मैंने आपको बताया था कि ऐसे कोशिका विभाजन के ऐसे इस तरह से कोशिका विभाजित होती है, या अगर आप उसको वर्टिकली देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, है ना, ऊपर से। अगर आप देखने पे इफेक्ट पड़ता है कि आप अगर मेरी तरह से देख रहे हैं, यानी कि ये स्टेम है, रुको, ये स्टेम है। अब अगर मैं आपको बोलूं परिणत विभाजन हो रहा है, तो परिणत विभाजन कैसा होता है, लंबवत होता है। तो ये रहा लंबवत विभाजन, ये लंबवत विभाजन। अगर यहाँ पे कोई सेल है, मान लो ये सेल थी, तो क्या वो ऐसी नहीं दिखेगी, राइट, ऐसी ही दिख रही है, मतलब कि दो सेल बन रही है, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। और अगर आप उसको टॉप से देखेंगे तो फिर आपको ऐसा व्यू नहीं दिखेगा, ठीक है। लंबवत, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पेरिक्लाइनल में लंबवत विभाजन होता है और एंटीक्लाइनल में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। क्या होगा, दो कोशिकाएं बनेगी इनसे, एक तो विभोज्योतक ही रहेगी, मतलब उसमें वो मेरिस्टेमेटिक ही रहेगी, मतलब आगे विभाजन कर सकती है, और दूसरी वाली जो है वो स्थायी हो जाएगी या फिर नॉर्मल सेल बना देगी, ठीक है। तथा प्रत्येक विभाजन से बनने वाली दो कोशिकाओं में से एक कोशिका विभोज्योतक की यानी कि मेरिस्टेमेटिक रहती है, जबकि दूसरी कोशिका जाइलम अथवा फ्लोएम तत्वों में विभेदित हो जाएगी। अब ये इसकी मर्जी है, अगर ये अंदर बनेगी तो जाइलम बनाएगी और बाहर की साइड बनाएगी तो फिर फ्लोएम बनाएगी। तो ये स्थायी हो जाएगी और जो इसको तत्व बनाना है यानी कि जाइलम फ्लोएम जो भी बनना है वो बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवन पुलों के प्रकार। अब आपको क्या करने हैं भाई, सवन पुल पढ़ लिए। सवन पुल क्या है, इनडायरेक्ट वे में हम कह रहे हैं कि भाई जाइलम और फ्लोएम और एदा मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं जिसे हम सवन पुल या सवन बंडल कहते हैं। वो कैसे भी हो सकते हैं, एक बीजपत्री में वो बिखरे बिखरे से हो सकते हैं और द्विबीजपत्री में वो पर्टिकुलरली जमा अच्छे से अरेंज करके रहेंगे। इनकी संख्या में भी फर्क होता है, जैसा कि मैंने कहा हम आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक। सवन पुलों के प्रकार। अब सवन पुलों के क्या प्रकार है, जाइलम और फ्लोएम की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति, यानी कि जाइलम कहाँ है और फ्लोएम कहाँ है। अभी तक तो मैं कहती आ रही थी कि जाइलम बाहर बनता है, फ्लोएम जाइलम अंदर बनता है, फ्लोएम बाहर बनता है, ये नॉर्मल स्थिति है। लेकिन इनकी स्थिति के अलावा भी कुछ स्थितियां पाई जाती हैं जिनके हिसाब से हमने सवन पुलों को अलग अलग भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। आधार पर सवन पुल निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको IMP लगा लो, ठीक है। सवन पुलों के प्रकार, सबसे पहला है बहिपोषवाही। अब ये पोष क्या होता है भाई, फ्लोएम को हिंदी में अगर आप कहीं पढ़ोगे तो वो पोषवाह लिखा होगा, और इससे पहले जब हमने फ्लोएम पढ़ा था तो आपने देखा भी था वहां पे पोषवाह। तो आपको नाम से इसके पता चल रहा होगा बहिपोषवाही यानी कि फ्लोएम बाहर, ठीक। और इसको ही क्या कहते हैं, कोलेटरल यानी कि एक्सोफ्लोइक यानी कि फ्लोएम जो है वो बाहर है, एक्सोफ्लोइक मतलब फ्लोएम बाहर है। और वहां हिंदी वालों के लिए बहुत काम आसान है भाई, बही फ्लोएम लिखा है मतलब फ्लोएम बाहर, जिसकी अभी तक हम बात करते आ रहे हैं। ऐसे सवन पुल जिनमें जाइलम व फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित हो तथा जाइलम अंदर की ओर फ्लोएम बाहर की ओर हो, बही फ्लोएमी कहलाती हैं या बही पोषवाही कहलाते हैं। ये पुनः 2 प्रकार के होते हैं। अभी तक हम जो बात करते आ रहे हैं, जो इससे पहले मैंने डायग्राम बनाया कि जाइलम अंदर, बीच में एधा और बाहर की ओर अगर फ्लोएम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बहिर्फ्लोएमी, ठीक है, या बही पोषवाही। क्योंकि पोषवाही हर जगह नहीं लिखा होता है, फ्लोएम ही हम पढ़ते आते हैं, तो कई बुक्स में आपको इसकी जगह बही फ्लोएमी भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आ जाओ, ये 2 प्रकार के हैं, वर्दी यानी कि ओपन और दूसरे हैं
क्लोज्ड यानी कि बंद वाले। अब ये खुले और बंद का क्या चक्कर है ये सुनो। जब जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एधा यानी कि कैम्बियम, मैं इसीलिए हर बार इंग्लिश और हिंदी लिख रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उपस्थित होती है जैसे द्विबीजपत्री पौधों में। ठीक है, क्या कह रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया है, अगर नीचे जाइलम हो और ऊपर फ्लोएम है बाहर की तरफ और बीच में एधा भी है, तो ऐसे जो पुल है उनको हम क्या बोलेंगे, वर्दी। ये वर्दी का मतलब होता है वृद्धि। कई जगह बच्चों ने डाउट पूछा ये वर्दी क्या होता है। ये वर्दी का मतलब वही, वृद्धि को वर्दी भी कहते हैं, संस्कृत वर्ड है। ठीक है, यानी कि अब देखो वृद्धि का मतलब, वर्दी मतलब वृद्धि, यानी कि वृद्धि कर सकता है। और वृद्धि कब करेगा, जब वो मोटा होगा, जब वो बड़ा होगा, उसी को हम वृद्धि कहेंगे। और मोटा और बड़ा कब होगा, जब वो द्वितीयक वृद्धि कर पाएगा, मतलब पहले वाले जाइलम और फ्लोएम के बाद द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम भी बना पाएगा। और ऐसा कौन कर पाते हैं, ऐसा सिर्फ द्विबीजपत्री कर पाते हैं। एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, इसको भी कहीं नोट कर ले। एक्सेप्शन है, रहेंगे हमेशा के लिए, जैसा कि मैं कहती हूँ कि बायोलॉजी और साइंस विथआउट एक्सेप्शन कैन बी नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, नहीं हो सकती। तो अभी इतना आपको ध्यान रखना है कि द्वितीयक वृद्धि, देखो द्वि से द्वि याद रह जाएगा, द्वितीयक में द्वि आता है, द्विबीजपत्री में भी द्विवी आता है, तो द्वि से द्वि याद रह जाएगा कि द्विबीजपत्रियों में ही क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जरूरी है कि हमारे पास एधा हो इन दोनों के बीच में, और वो किस में होती है, सिर्फ द्विबीजपत्रियों में। इसीलिए इनको हम ओपन, ओपन मतलब खुले, मतलब आराम से, इनको फ्रीडम है कि ये कभी भी वृद्धि कर सकते हैं, कभी भी वृद्धि कर सकते हैं। और वृद्धि करने के लिए एधा चाहिए, तो इनके पास एधा है। ठीक, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरे है क्लोज्ड, जब जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एधा अनुपस्थित हो, जैसे एक बीजपत्री पौधे। ठीक, क्या कह रहा है ये कि सिंपल आपका सवन पुल हो, मतलब यहां पे आपका जाइलम हो जाए, मेटाजाइलम, और फिर डायरेक्ट क्या आ जाए, फ्लोएम की कोशिकाएं। ये फ्लोएम, ये जाइलम। ठीक, एधा नहीं है इनके बीच में, तो ऐसे को हम बोलते हैं अवर्धी। अवर्धी का मतलब जिनमें वृद्धि नहीं हो सकती। और वृद्धि क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, इनके पास एधा नहीं है। एधा के बिना द्वितीयक वृद्धि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये इसीलिए आप देखते हो, आप गेहूं देख लो, आप चावल देख लो, आप गन्ना देख लो, ठीक है, आप प्याज देख लो, कभी आपने इनके पेड़ देखे हैं, ये हमेशा पौधों के रूप में रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनसे कभी काष्ठ बनती ही नहीं, इनमें द्वितीयक वृद्धि होती ही नहीं है। इसीलिए ये जो है वो क्या है, एक बीजपत्री है, इनमें द्वितीयक एक साल का तो इनका जीवन काल होता है। गेहूं सीजनल आपको पता है क्रॉप है, चावल है, प्याज है, ये सब सीजनल होते हैं। इनमें द्वितीयक वृद्धि कभी आपने देखा, कितना भी प्याज उगा लो आप, वो सूख के सड़ जाएगा, लेकिन लकड़ी कभी नहीं बनेगी उसमें। क्यों, क्योंकि उनमें द्वितीयक वृद्धि होती ही नहीं। वो क्लोज्ड टाइप के वस्कुलर सिस्टम है, उनमें एधा ही नहीं पाई जाती, तो वो आगे जाके वापस वृद्धि कर ही नहीं पाते। एक बार जो बन गया सो बन गया। ठीक, याद कैसे रखना है मैं बता चुकी हूँ। वृद्धि मतलब जो वृद्धि कर सकता है, वृद्धि करने के लिए एधा चाहिए, इसका मतलब इनके पास एधा है। और एधा किनके पास होती है, जिनमें द्वितीयक वृद्धि होती है। द्वितीयक वृद्धि से द्विबीजपत्री याद कर सकते हैं आप, द्वि। ठीक, चलो आगे बढ़ो। अभी उभय पोषवाही, फिर नाम इसका काफी है। उभय का मतलब होता है दोनों तरफ। उभय का क्या मतलब होता है, दोनों तरफ। और पोषवाही का मतलब फ्लोएम, मतलब कि ऐसा सवन पुल जिसमें दोनों तरफ फ्लोएम हो। अब दोनों तरफ फ्लोएम है तो बीच में कौन फंसा, जाइलम। ठीक है, चलो इस प्रकार के सवन पुलों में फ्लोएम समूह जाइलम के अंदर व बाहर दोनों ओर स्थित होते हैं। ठीक, बाहरी फ्लोएम समूह जाइलम के बीच स्थित
कैम्बियम पट्टी, बाह्य कैम्बियम तथा आंतरिक फ्लोएम व जाइलम के बीच स्थित कैम्बियम पट्टी आंतरिक कैम्बियम कहलाती है। अभी ये वाली लाइन ऊपर से जा रही है ना, समझाती हूँ। एक बात तो ये क्या कह रहा है कि भाई बाहर की तरफ भी फ्लोएम हो इसमें और अंदर की तरफ भी फ्लोएम हो और बीच में कौन फंसेगा, जाइलम। ठीक, ये हो गया फ्लोएम, ये भी हो गया फ्लोएम। अब मैं पीएच लिख दूं शॉर्ट में, ठीक, और ये हो गया जाइलम यानी कि XY सॉरी, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी दो कंडीशन है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सवन पुल हमारे पास दो प्रकार के हैं, वर्दी और अवर्दी। अब वर्दी होंगे तो फिर उसमें एधा भी लगानी पड़ेगी। अगर ये वर्दी वाले सवन पुल है तो इसमें एधा लगानी पड़ेगी। अब एधा कहाँ लगाओगे, तो एधा तो हम कहते हैं कि फ्लोएम और जाइलम के बीच लगाई जाती है, तो लगाओ फ्लोएम और जाइलम के बीच एधा। अगर ये वर्दी प्रकार के हैं तो यहीं पे बना दूं। एक तो ये सिंपल वाले हो गए जिनमें एधा है ही नहीं, लेकिन अगर इसमें एधा है, ये वर्दी है यानी कि ओपन प्रकार के हैं, तो एधा कहाँ बनाओगे, एधा यहाँ पे बनाओगे। आप देखो कोशिकाएं बनाना, ऐसी लाइनें मत बनाना। मैंने पहले भी कहा कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से मैं ऐसे गंदे गंदे डायग्राम बनाती हूँ। आपको अच्छे बनाने हैं और ऐसा नहीं है नहीं बनेंगे, बन जाएंगे। हमने भी बनाए हैं एग्जाम में। ये वाली सिचुएशन, ये फ्लोएम है पीएच, ये फ्लोएम है पीएच, ये जाइलम है। ये वाली कहानी बन गई। अब एधा बनानी थी तो एधा फ्लोएम और जाइलम के बीच बनती है, तो फ्लोएम और जाइलम तो दो जगह टच हो रहे हैं, एक यहाँ पे भी, तो फ्लोएम और जाइलम के बीच की एधा, फ्लोएम और जाइलम के बीच की एधा। लेकिन हम इसको नाम क्या दें, एधा 1 एधा 2 तो दे नहीं सकते। आपकी क्लास में दो सेम नाम के बच्चे होते हैं तो आजकल क्या कर देते हैं, सचिन 1 सचिन 2, लेकिन ऐसा यहाँ पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्या कह रहे हैं कि जो बाहर की साइड वाली होगी, मान लो ये सवन बंडल है, ये वो लाइन है पेरिसाइकिल की, बाहर की साइड जो फ्लोएम है और बाहर की साइड जो जाइलम है, उनके बीच में जो एधा है उसको हम बोल रहे हैं बाहरी कैम्बियम यानी कि बाहरी एधा। और अंदर की साइड यानी कि केंद्र की साइड जो एधा है फ्लोएम और जाइलम के बीच में, उसे हम बोल रहे हैं अंतः कैम्बियम या अंतः एधा, ठीक है। बार बार मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है ना कि कैम्बियम ही एधा होती है, ठीक, बात समझ में आई। या आंतरिक लिख दो, पूरा लिखना चाहते हो वैसा सेम ही बात है। और ये क्या है, ये बाहरी एधा है, बाहरी कैम्बियम है। बात समझ में आई, यस, आगे बढ़े। अर्य यानी कि रेडियल प्रकार की। रेडियल का मतलब क्या है भाई, वृत्त है, वृत्त में आपने त्रिज्या सुनी है, ये एक त्रिज्या, यहां से कितनी भी त्रिज्याएं खींची जा सकती है वृत्त में, ठीक है। मतलब त्रिज्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम बहुत प्रकार से फैले होंगे। अब कैसे बहुत प्रकार, इसको समझ लो। इन सवन पुलों में जाइलम और फ्लोएम समूह अलग अलग त्रिज्याओं पर एकांतरित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। यानी कि एक त्रिज्या पे अगर जाइलम है, एक त्रिज्या पे अगर जाइलम है तो दूसरी त्रिज्या पे फ्लोएम होगा। फिर एक त्रिज्या पे अगर जाइलम है तो दूसरी त्रिज्या पे फ्लोएम होगा। फिर एक त्रिज्या पे अगर जाइलम है तो दूसरी त्रिज्या पे फ्लोएम होगा, मतलब बीच में फ्लोएम, बाहर की तरफ जाइलम, ऐसे। तो अलग अलग त्रिज्याओं पे, मतलब अगर आप कोई भी त्रिज्या खींचेंगे, जैसे मान लो मैंने ये त्रिज्या खींची, ठीक, हालांकि मैंने बाहर निकाल दी है, वो आपको दिखा नहीं, क्योंकि यहाँ खींचती तो आपको दिखती भी नहीं कि कोई त्रिज्या खींची है। मान लो मैंने ये लाइन खींची है, तो यहाँ पे सिर्फ फ्लोएम आ रहा है, जाइलम का कोई रोल नहीं है। अगर मैं ऐसे खींचूं, जाइलम को लेते हुए त्रिज्या खींचूं यहाँ पे,
तो सिर्फ जाइलम आ रहा है, फ्लोएम नहीं आएगा। ये देखो हट गया फ्लोएम। तो एक त्रिज्या पे नहीं होते, एक त्रिज्या आप खींचेंगे तो उस पे या तो जाइलम आएगा या फ्लोएम, तो अलग अलग त्रिज्याओं पे होते हैं। ऐसे संवहनपुल वस्कुलर बंडल जड़ों में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अभी सब हमें पढ़ना है, जड़ और तनों में क्या अंतर है, उनकी संरचना में क्या अंतर है, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री की जड़ों में क्या अंतर है, वो भी पढ़ना है। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, अरीय वाले, मतलब जिसमें क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम इस तरह से व्यवस्थित होंगे। मान लो अब मैं जाइलम को, ये जाइलम है और ये जो बना रही हूं मैं, ये बीच वाला फ्लोएम है। अब मैं सिर्फ डब्बे बना रही हूँ, है ना, कोशिकाएं नहीं बना रही। ऐसे व्यवस्थित होंगे, जाइलम अलग दिखेगा, फ्लोएम अलग दिखेगा। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि फ्लोएम ऊपर रहता है, जाइलम नीचे रहता है, लेकिन ये अरीय प्रकार में ऐसा नहीं होता। रेडियस रेडियल, ऐसे मैंने आपको समझा दिया है। फिर है सकेंद्रीय या कोसेंट्रिक प्रकार के, ठीक है। इन संवहनपुलों में एक प्रकार का संवहन उत्तक, चाहे तो वो जाइलम हो, एक प्रकार का संवहन उत्तक मतलब दो संवहन उत्तक है हमारे पास, जाइलम और फ्लोएम। तो ये कह रहा है एक प्रकार के संवहन उत्तक दूसरे संवहन उत्तक से पूर्णतः घिरा होता है, यानी कि कवर रहता है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यानी कि एक बार जाइलम फ्लोएम से घिरा हुआ रहेगा, एक बार फ्लोएम जाइलम से घिरा हुआ रहेगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा, अभी ड्रॉ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहला दारू केंद्रीय। दारू किसको कहते हैं भाई, जाइलम को कहते हैं। अभी पढ़ा ना अंत आदि दारू, है ना, हिंदी में जाइलम को भाई आदि दारू कहते हैं। कहीं किसी को नहीं पता हो फिर हाँ कहीं बुक में पढ़ के आओगे, हालांकि अधिकतर बुक जो है वो इंग्लिश ही लिखती है, लेकिन आदि दारू का मतलब होता है जाइलम। और फ्लोएम तो मैंने बता ही दिया, पोषवाही। ठीक है, तो भाई दारू वर्ड आ गया, इसका मतलब जाइलम की बात हो रही है। दारू केंद्रीय मतलब जाइलम केंद्र में है, दारू केंद्रीय मतलब जाइलम केंद्र में है, जिसको एम्फीसेरेब्रल या हाइड्रोसेंट्रिक भी कहते हैं। ठीक है, इन संवहनपुलों का मध्य भाग जाइलम का बना होता है तथा इसके चारों ओर फ्लोएम पाया जाता है। ठीक, ये देखो वही वस्कुलर सिस्टम वैसे ही बना रही हूं मैं पुराने वाले मेथड से। ये हो गया। अब इसमें अंदर तो जाइलम, बीच में मान लो एधा भी बना देती हूँ। आप बोलोगे आप कभी एधा बनाते हो, अगर ये द्विबीजपत्री है तो इनमें एधा भी होगी, ये एधा, और बाहर की तरफ मैं बना देती हूँ फ्लोएम। ये जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम। अब अगर हम इसके हिसाब से पढ़े, इसमें देखो आप देख रहे हो कि अगर आप इस पूरे को देखो तो आपको अंदर की तरफ ये वाली लाइन, ये अंदर की तरफ जाइलम मिल रहा है वाइट वाइट, और बाहर की तरफ फ्लोएम मिल रहा है। यही तो कह रहा है कि जब मध्य भाग में जाइलम हो, देखो मध्य भाग में सब जाइलम जाइलम है, भले ही एक दूसरे से अलग है लेकिन है तो सही। बीच में पित्त वित्त मिलेगा आपको, मज्जा मिल सकती है। ठीक है, अंदर जाइलम है और बाहर परिधि पर सब दूर क्या है, फ्लोएम व्यवस्थित है। तो ऐसे को हम बोलते हैं दारू केंद्रीय या क्या बोलते हैं, एम्फीसेरेब्रल। दूसरे हैं पोष केंद्रीय। भाई जाइलम एक बार अंदर आया, अब एक बार फ्लोएम को ले आओ। पोष का मतलब वही फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम केंद्र में है, जिनको एम्फीवेसल भी बोलते हैं या लेप्टोसेंट्रिक भी बोलते हैं। इन पुलों के मध्य भाग में फ्लोएम होता है तथा इसके चारों ओर जाइलम होता है, इसका जस्ट उल्टा। अब इनमें उल्टा सिस्टम है। क्या सिस्टम है भाई उल्टा, कि अंदर फ्लोएम, मैं ऑरेंज से बना दूं क्योंकि पहले फ्लोएम ऑरेंज से बनाया है, और फिर एधा ये पीली, और फिर हमारा जाइलम।
ये जाइलम और ये फ्लोएम। अब मेरी बात सुनो, इतना सारा हमें नहीं बनाना है। अभी मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगी, वैसा वाला डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। इतना सारा बनाओगे तो एक क्वेश्चन में ही 2 घंटे लगा दोगे, इसीलिए इसको किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको यहाँ पे इतना बड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि आपको समझाना था। हर बार एक नया आपको शेप बता दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी इसको बनाना कैसे मैं आपको शॉर्ट बता दूंगी कि कैसे बनाओगे आप इसको। ये देखो, ये है स्टेम का कट, और इसमें आपको ये दिख रहे हैं। मेरे को तो जब से मैंने बायो शुरू किया ना, ये जब भी आता है चित्र यानी कि डायग्राम, मेरे को ये हमेशा राक्षसों की तरह लगता है। अगर आप इसको नोटिस करो जरा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये 2 इसकी आंखें हैं ऐसी, ये वाली, और ये बीच में इसका नाक है और ये मुंह खोल रखा है इसने, है ना, खतरनाक वाला। ऐसा मेरे को जब से मैंने मतलब बायो लिए, मेरे को इमेजिनेशन में यही डायग्राम आता है। और सब जगह देखो आप, ऐसा सा लगता है ये 2 इनकी आंखें हैं बड़ी बड़ी एलियन टाइप की, ये इसकी छोटी सी नाक और नीचे मुंह। इसका तो खतरनाक ही है, इसकी ये 2 आंखें, ये मुंह और ये बीच में नाक। तो ये क्या है, ये जाइलम है, ठीक है। ये जो बड़े बड़े इसके मेटाजाइलम है, ये बड़े वाले, और इनमें कई प्रोटोजाइलम भी है, लेकिन इस वाले डायग्राम में आपको नहीं दिख रहे होंगे। तो ये है ना, ये सहवन पुल है, ये देखो, ये सब क्या है, ये सहवन पुल है। और ये जो आपको बड़ी बड़ी आंखें जो मैं बता रही हूं, ये क्या है, किस में बता दूं, ये जाइलम है। जाइलम में भी कौन सा वाला, मेटाजाइलम। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये वाली इन 2 आंखों के बीच का जो हिस्सा है, यहाँ पे कुछ अलग सा, ये वाला, ये क्या है, इनके सब में है, देखो आप, ये इनके फ्लोएम है। अब ये कौन से टाइप का है आपको दिख रहा है, जिसमें फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है, ठीक है। यानी कि कौन से टाइप का हो गया, ये आपका आदि केंद्रीय, दारू केंद्रीय, ठीक है, आदि दारू केंद्रीय भी बोल सकते हैं। तो ये जिसमें जाइलम केंद्र में है, नॉर्मल प्रकार के, और एक ही त्रिज्या पे व्यवस्थित है, कोलेट्रल भी है ये, ठीक। अब बनाना कैसे है जरा सुन लो, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी बता दूंगी। ये वाले जो है, ये आपके हो गए सिंपल, जिसको लिखा हुआ है, ये अरीय प्रकार के हैं। ये हैं आपके अरीय। इसमें आप देख रहे हो ये ग्रीन वाले, पहले यहाँ पे देख लो, देखो जाइलम ग्रीन है, फ्लोएम येलो है, और एधा यानी कि प्रोकैम्बियम जो हम बना रहे हैं वो पिंक कलर के बना रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हो ग्रीन पे फ्लोएम है, और हर अल्टरनेट फॉर्म में आपको जाइलम मिल रहा है, जो कि हमने अरीय प्रकार के पढ़े थे कि कोई भी त्रिज्या काटोगे तो आपको एक ही चीज मिलेगी। यहाँ से यहाँ काटो सिर्फ फ्लोएम आएगा, यहाँ से यहाँ काटोगे सिर्फ जाइलम आएगा, ठीक। ये अरीय प्रकार के। उसके बाद हम पढ़ते हैं कोलेट्रल प्रकार के, मतलब ये वाले जिनको हमने सबसे पहले पढ़ा था संयुक्त। इनमें क्या होगा, वही सिंपल वाला फॉर्मूला, फ्लोएम बाहर, अंदर जाइलम। ये संयुक्त प्रकार के, जिसको कोलेट्रल या बंद प्रकार के भी, अब ये देखो लिखा है क्लोज्ड, क्योंकि ये बंद है, इसमें एधा नहीं है। बंद प्रकार के, या जिसको हम क्या कह रहे हैं, अवर्धी। देखो हिंदी में कहीं बंद भी मिल सकता है, इसीलिए इसको भी क्लोज्ड से डायरेक्ट किसी ने हिंदी की होगी, किसी बुक वाले ने, तो बंद लिखा होगा, तो वो अवर्धी को ही बंद भी कहते हैं। ये है कोलेट्रल प्रकार के, ठीक है, जिसमें क्या था, ओपन है, ये है तो संयुक्त, लेकिन कैसे वाले हैं, वर्दी वाले हैं ये, क्योंकि इनमें देख रहे हो आप बीच में क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बीच में, एधा, ये पिंक कलर के। इसी में फिर हमने पढ़े बाई कोलेट्रल, जिसमें हमने पढ़ा था दोनों तरफ फ्लोएम है, बता रही हूं, रुको फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये उभय फ्लोएमी जिसको हम कह रहे थे, ये रे बाई कोलेट्रल, इसीलिए यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों लिखी हुई है। उभय फ्लोएमी जिसके दोनों ओर क्या स्थित हो, फ्लोएम, ऐसा ही वहां पे भी बना हुआ है। ये कौन से हो गए भाई आपके, ये हो गए उभय फ्लोएमी, यानी कि उभय पोषवाही। ठीक है, अब इसमें हमने फिर पढ़े कोसेंट्रिक यानी कि सकेंद्रीय प्रकार के। ये दोनों जो हैं वो सकेंद्रीय हैं। सकेंद्रीय में हमने 2 प्रकार पढ़े, एक हमने पढ़ा दारू केंद्रीय जिसमें कि जाइलम केंद्र में होता है,
ये जाइलम देखो, ये हरा वाला है, ये वाले दारू केंद्रीय है। इसमें आपको जाइलम ग्रीन कलर का बीच में दिख रहा है और फ्लोएम बाहर कलर पीले कलर का दिख रहा है। तो ये हो गए दारू केंद्रीय और ये हो गए पोष केंद्रीय जिसमें फ्लोएम केंद्र में है। ठीक आ गई आपको बात समझ में? मेरे ख्याल से काफी है इतना। इस तरह का आपको डायग्राम बनाना है। एक और है मेरे पास ये वाला, ये भी वही कह रहा है, सेम चीज कह रहा है, बस अलग तरह से बनाया हुआ है। ये सवन बंडल में ये अरीय प्रकार में फिर हम जब संयुक्त प्रकार के पढ़ेंगे जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही त्रिज्या पे होते हैं, मतलब आप कोई भी काटोगे तो आपको जाइलम और फ्लोएम दोनों आएंगे उसमें, वो हो गए। उसमें हम पढ़ेंगे ये जिसमें क्या होगा भाई, यहाँ पे देख लो कलर ग्रीन कलर का जाइलम है, आपको भी कलरफुल बनाना है। एक ही पेन से बनाओगे तो कुछ समझ नहीं पड़ेगा क्या जाइलम है क्या फ्लोएम है, ठीक है, कलर तो चेंज करना ही पड़ेगा। फ्लोएम, जाइलम और प्रोकेम्बियम। जाइलम हरा है मतलब केंद्र में है और बाहर फ्लोएम है, तो ये कौन से प्रकार के हो गए? दारू केंद्रीय हो गए। ये हो गए पोष केंद्रीय क्योंकि फ्लोएम केंद्र में है। ये आपके हो गए कोलेटरल जिसको हम उभय फ्लोएमी कह रहे हैं, ये रहे उभय फ्लोएमी। इसमें ओपन और क्लोज दोनों प्रकार के बताए हैं, ठीक है। ये अरीय वाले हैं, ये संयुक्त वाले हैं, ठीक है। संयुक्त वाले में बाहर फ्लोएम, अंदर जाइलम, बीच में एधा, ओपन। क्लोज्ड वाले में एधा नहीं है। और ये हो गए उभय फ्लोएमी जिसमें उभय पोषवाही जिसमें दोनों तरफ क्या है? फ्लोएम स्थित है, ठीक है। कैसा भी आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं और समझाने के लिए मैंने आपको वैसे वाले डायग्राम बनाए थे, ऐसे ही जनरली आपको बनाने हैं क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक। तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे अगले पार्ट में, अगले वीडियो में, और शायद अब हम द्विबीजपत्री की संरचना पर आ गए हैं तो वही पढ़ना है हमें आगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।